श्री रामानुजाचार्य संपूर्ण जीवन, दर्शन, भक्ति, समानता और विरासत। भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक इतिहास में कुछ ऐसे महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने केवल दर्शन की पुस्तकें नहीं लिखी, बल्कि अपने विचारों को जीवन के साथ जोड़कर एक पूरी परंपरा को दिशा दी। श्री रामानुजाचार्य ऐसे ही महान आचार्य थे। वे भारतीय वेदांत दर्शन के प्रमुख विचारक, महान आचार्य, धर्मशास्त्री और श्री वैष्णव परंपरा के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक माने जाते हैं। रामानुजाचार्य का पारंपरिक जीवन काल लगभग 1017 से 1137 ईस्वी माना जाता है। इस प्रकार परंपरा उन्हें लगभग 120 वर्ष का दीर्घ जीवन प्रदान करती है। आधुनिक विद्वत स्रोत भी सामान्यतः उन्हें लगभग 1017 से 1137 ईस्वी का दक्षिण भारतीय दार्शनिक मानते हैं। उन्हें विशिष्टाद्वैत वेदांत का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है और भारतीय दर्शन में उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने वेदांत को एक गहरे ईश्वरवादी और भक्तिमय रूप में व्यवस्थित किया। उनका जीवन केवल दर्शन की चर्चा तक सीमित नहीं था। उनके विचारों में ईश्वर, आत्मा, जगत, भक्ति, मोक्ष, शरणागति, करुणा और मानव संबंधों के प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। रामानुजाचार्य के लिए आध्यात्मिक जीवन का अर्थ केवल ये जानना नहीं था कि ईश्वर कौन है। इसका अर्थ ये भी था कि मनुष्य ईश्वर से अपना संबंध कैसे समझे, दूसरे मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करे और अपने जीवन को किस उद्देश्य के लिए उपयोग करे। उनका सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत वेदांत। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये ऐसा वेदांत है जिसमें परम सत्य की एकता को स्वीकार किया जाता है, लेकिन जीवों और जगत की वास्तविकता तथा उनके परमात्मा से संबंध को भी स्वीकार किया जाता है। यही कारण है कि रामानुजाचार्य का दर्शन केवल अमूर्त दार्शनिक विचार नहीं बनता। उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, सेवा और शरणागति के लिए एक मजबूत दार्शनिक आधार दिखाई देता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। रामानुजाचार्य का जन्म परंपरागत रूप से तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में माना जाता है, जो कांचीपुरम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उनका जन्म एक विद्वान और धार्मिक परिवार में हुआ माना जाता है। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में अनेक धार्मिक परंपराएं और जीवन कथाएं उपलब्ध हैं। उनके नाम के रूप में लक्ष्मण या इलिया पेरुमल का उल्लेख भी परंपराओं में मिलता है। बचपन से ही उनमें असाधारण बुद्धि और आध्यात्मिक जिज्ञासा दिखाई देती थी। वे केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नहीं थे। वे जो पढ़ते थे उसके अर्थ और उद्देश्य पर भी विचार करते थे। वेद क्या कहते हैं? उपनिषद क्या कहते हैं? ब्रह्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? जीव और ईश्वर का संबंध क्या है? संसार वास्तविक है या केवल दिखाई देने वाला भ्रम? मनुष्य को मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? ये प्रश्न धीरे धीरे उनके जीवन के केंद्रीय प्रश्न बन गए। कांचीपुरम की शिक्षा। रामानुजाचार्य ने कांचीपुरम में प्रसिद्ध आचार्य यादव प्रकाश के अधीन अध्ययन किया। यादव प्रकाश अद्वैत वेदांत की परंपरा से जुड़े विद्वान माने जाते हैं। रामानुजाचार्य ने उनके पास वेदांत का अध्ययन किया, लेकिन धीरे धीरे उनके और गुरु के बीच दार्शनिक मतभेद सामने आने लगे। ये मतभेद केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा दार्शनिक प्रश्न था। परम सत्य का स्वरूप क्या है? क्या परम ब्रह्मा को केवल निर्गुण और निराकार चेतना के रूप में समझना चाहिए, या परम सत्य अनंत शुभ गुणों से युक्त व्यक्तिगत ईश्वर भी है? रामानुजाचार्य की प्रवृत्ति धीरे धीरे दूसरे दृष्टिकोण की ओर विकसित हुई। उनके लिए ईश्वर केवल एक निरपेक्ष दार्शनिक सिद्धांत नहीं था। ईश्वर प्रेम का आधार था, करुणा का आधार था, भक्ति का आधार था और जीव के साथ वास्तविक संबंध रखने वाला परम पुरुष था। दार्शनिक संघर्ष। यहां रामानुजाचार्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखाई देता है। उन्होंने केवल ये नहीं पूछा कि शास्त्र क्या कहते हैं, उन्होंने ये भी पूछा, यदि ईश्वर केवल निर्गुण और संबंध रहित सत्य है तो भक्ति किसके प्रति होगी? यदि संसार पूरी तरह अवास्तविक है
तो मनुष्य के अनुभव, नैतिकता और जिम्मेदारी को कैसे समझा जाए? यदि जीव का अंतिम उद्देश्य अपनी व्यक्तिगत पहचान को पूरी तरह खो देना है, तो ईश्वर और जीव के बीच प्रेम का संबंध किस अर्थ में रहेगा? इन प्रश्नों ने उनके दर्शन को अलग दिशा दी। उनकी दृष्टि में परम सत्य एक है, लेकिन उस एक सत्य में वास्तविक विविधता और संबंध भी है। विशिष्टाद्वैत का अर्थ। विशिष्टाद्वैत शब्द दो हिस्सों से समझा जा सकता है, विशिष्ट और अद्वैत। अद्वैत का अर्थ है अंतिम सत्य की एकता। विशिष्ट का अर्थ है विशेषताओं से युक्त, अर्थात रामानुजाचार्य का दर्शन एक परम सत्य को स्वीकार करता है, लेकिन उस परम सत्य से जुड़े जीव और जगत की वास्तविकता को भी स्वीकार करता है। इसीलिए इसे क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म अर्थात विशिष्ट अद्वैत कहा जाता है। यहां एकता है, लेकिन ऐसी एकता जिसमें वास्तविक विविधता भी मौजूद है। तीन वास्तविकताएं। रामानुजाचार्य के दर्शन को सरल भाषा में समझने के लिए तीन महत्वपूर्ण तत्वों को समझना आवश्यक है। ब्रह्मा या ईश्वर, चित अर्थात चेतन जीव, और अचित अर्थात अचेतन जगत या पदार्थ। इन तीनों के संबंध को समझना विशिष्टाद्वैत के केंद्र में है। ईश्वर सर्वोच्च वास्तविकता है, जीव वास्तविक है, जगत भी वास्तविक है, लेकिन जीव और जगत ईश्वर से स्वतंत्र और पूर्णतः अलग सत्ता नहीं है। वे ईश्वर पर निर्भर है। ब्रह्मा। रामानुजाचार्य के दर्शन में ब्रह्मा सर्वोच्च परम सत्य है। श्री वैष्णव परंपरा में ये परम सत्य श्रीमन नारायण के रूप में समझा जाता है। ये ईश्वर अनंत शुभ गुणों से युक्त है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है, वो करुणामय है, वह जीवों का आधार है। इसलिए ईश्वर केवल एक निराकार सिद्धांत नहीं है, वो भक्त के लिए संबंध का केंद्र भी है। चित अर्थात जीव। चित का अर्थ है चेतन सत्ता। हमारे भीतर जो चेतना है वो केवल शरीर नहीं है। शरीर बदलता है, बाल्यावस्था जाती है, यौवन आता है, बुढ़ापा आता है, लेकिन व्यक्ति अपने भीतर निरंतरता का अनुभव करता है। रामानुजाचार्य की दर्शन परंपरा में जीव को वास्तविक और शाश्वत माना जाता है। जीव ईश्वर से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, लेकिन उसकी अपनी पहचान भी है। यही कारण है कि मोक्ष में जीव की पहचान समाप्त नहीं होती। अचित अर्थात जगत। अचित का अर्थ है अचेतन पदार्थ। ये भौतिक संसार भी रामानुजाचार्य की दृष्टि में वास्तविक है। पेड़ वास्तविक है, नदियां वास्तविक है, पर्वत वास्तविक है, हमारा शरीर वास्तविक है, हमारे आसपास की दुनिया वास्तविक है। इसलिए संसार को केवल एक निरर्थक भ्रम मान लेना रामानुजाचार्य की दृष्टि से उचित नहीं है। संसार की वास्तविकता। इस विचार का व्यावहारिक महत्व बहुत बड़ा है। यदि संसार वास्तविक है तो हमारे कर्म भी महत्वपूर्ण है। यदि दूसरे लोग वास्तविक हैं तो उनके दुख और सुख भी महत्वपूर्ण है। यदि प्रकृति वास्तविक है तो उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। यदि समाज वास्तविक है तो हमारा सामाजिक व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि रामानुजाचार्य का दर्शन जीवन से जुड़ जाता है। शरीर और आत्मा का उदाहरण। रामानुजाचार्य के दर्शन में ईश्वर और जीव जगत के संबंध को समझाने के लिए शरीर और आत्मा की उपमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर अनेक अंगों से बना है। हाथ है, पैर है, आंख है, हृदय है, मस्तिष्क है। हर अंग की अपनी भूमिका है, लेकिन पूरा शरीर एक संगठित व्यवस्था है। इसी प्रकार विशिष्टाद्वैत में जीव और जगत ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर को आत्मा और जीव जगत को उसके शरीर के रूप में समझाने की परंपरा मिलती है। इस दृष्टि में ईश्वर केवल दुनिया से बाहर बैठा हुआ कोई दूरस्थ निर्माता नहीं है। वो संपूर्ण अस्तित्व का आधार और अंतर्यामी है। ऑर्गेनिक होल। इस विचार को आधुनिक भाषा में ऑर्गेनिक होल अर्थात एक संगठित संपूर्णता के रूप में समझा जा सकता है। मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें इंजीनियर है, मैनेजर है, अकाउंटिंग टीम है, प्रोडक्शन टीम है, क्वालिटी टीम है। हर व्यक्ति अलग है, लेकिन पूरी संस्था एक संगठित व्यवस्था है। इसी तरह विशिष्टाद्वैत एकता के भीतर विविधता को समझने का प्रयास करता है।
एक और उदाहरण, एक पेड़ की जड़ अलग है, तना अलग है, शाखाएं अलग है, पत्तियां अलग है, फल अलग है, लेकिन पूरा पेड़ एक जीवित व्यवस्था है। यदि पत्ता कहे कि मेरा जड़ से कोई संबंध नहीं है, तो वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसी प्रकार जीव का अस्तित्व भी परमात्मा से संबंध में समझा जाता है। ईश्वर और जीव का संबंध। रामानुजाचार्य के दर्शन में जीव ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जीव ईश्वर का स्वतंत्र मालिक नहीं है। जीव ईश्वर पर निर्भर है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि जीव का अस्तित्व मिट जाता है। यही विशिष्टाद्वैत की महत्वपूर्ण विशेषता है। ईश्वर सर्वोच्च है, जीव वास्तविक है, जगत वास्तविक है, और तीनों के बीच संबंध वास्तविक है। मोक्ष का अर्थ। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, मोक्ष क्या है? रामानुजाचार्य की दृष्टि में मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति की पहचान पूरी तरह मिट जाए और वो किसी निराकार सत्ता में अपनी व्यक्तिगत पहचान खो दे। मोक्ष में जीव अपनी वास्तविक प्रकृति को प्राप्त करता है। वो परमात्मा के निकट शाश्वत आनंद की अवस्था प्राप्त करता है। वो ईश्वर की सेवा और भक्ति में स्थित रहता है। इसलिए मोक्ष निष्क्रिय अस्तित्व नहीं है, ये प्रेमपूर्ण और आनंदमय ईश्वर संबंध है। मोक्ष को सरल उदाहरण से समझें। मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवन भर अपने प्रिय व्यक्ति से दूर रहा। जब वो अंततः उसके पास पहुंचता है तो केवल दूरी खत्म नहीं होती, एक गहरा संबंध स्थापित होता है। इसी तरह रामानुजाचार्य की मोक्ष दृष्टि में परमात्मा के साथ संबंध की पूर्णता महत्वपूर्ण है। भक्ति का स्थान। रामानुजाचार्य ने भक्ति को केवल भावनात्मक अनुभव नहीं माना। उन्होंने भक्ति को दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्ग के रूप में व्यवस्थित किया। ईश्वर के स्वरूप को समझना, उस पर विश्वास करना, उसके प्रति प्रेम विकसित करना, उसका ध्यान करना, उसकी सेवा करना और अंततः उसके प्रति पूर्ण समर्पण करना, ये भक्ति का मार्ग है। शरणागति या प्रपत्ति। रामानुजाचार्य की परंपरा में शरणागति अर्थात प्रपत्ति का विशेष महत्व है। शरणागति का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़कर परमात्मा को अपना अंतिम आश्रय स्वीकार करना। लेकिन इसका अर्थ आलस्य नहीं है। शरणागति ये नहीं कहती मैं कुछ नहीं करूंगा, भगवान सब कर देंगे, बल्कि इसका अर्थ हो सकता है मैं अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से करूंगा, जो मेरे नियंत्रण में है उस पर पूरा प्रयास करूंगा, और जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसे परमात्मा के सामने स्वीकार करूंगा। आज के जीवन में शरणागति। आज मनुष्य बहुत कुछ नियंत्रित करना चाहता है। करियर, पैसा, बच्चों का भविष्य, व्यवसाय, दूसरों की राय, सोशल मीडिया की छवि। लेकिन वास्तव में बहुत कम चीजें पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। हमारा प्रयास हमारे नियंत्रण में है, हमारा व्यवहार हमारे नियंत्रण में है, हमारी तैयारी हमारे नियंत्रण में है, लेकिन परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। इस अंतर को समझना मानसिक शांति दे सकता है। विद्यार्थी का उदाहरण। एक विद्यार्थी पूरी मेहनत करता है, वो पढ़ता है, अभ्यास करता है, समय का उपयोग करता है, लेकिन परीक्षा का परिणाम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं आता। यदि वह सोचता है मैं असफल हूं, मेरा जीवन समाप्त हो गया, तो वो टूट सकता है। लेकिन यदि वो सोचता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अब मैं अपनी गलतियों को समझूंगा और फिर प्रयास करूंगा, तो वो आगे बढ़ सकता है। यही प्रयास और समर्पण का संतुलन है। सामाजिक दृष्टि। रामानुजाचार्य की विरासत का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनकी व्यापक भक्ति दृष्टि है। श्री वैष्णव परंपरा में भक्ति और ईश्वर की कृपा को केवल किसी एक सामाजिक वर्ग तक सीमित नहीं माना गया। इसी संदर्भ में रामानुजाचार्य से जुड़ी अनेक कथाएं सामाजिक समावेशन और आध्यात्मिक समानता पर जोर देती है। उनका संदेश व्यापक रूप से इस रूप में समझा जाता है कि ईश्वर की कृपा किसी मनुष्य की सामाजिक पहचान की निजी संपत्ति नहीं है। प्रसिद्ध मंत्र प्रसंग। रामानुजाचार्य के जीवन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में तिरुक्कोट्टियूर का प्रसंग आता है। परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने आचार्य तिरुक्कोट्टियूर नंबी से अष्टाक्षरी मंत्र की दीक्षा और उसके रहस्य का उपदेश प्राप्त करने के लिए
कई बार यात्रा की। श्री वैष्णव परंपरा में ये संख्या 18 यात्राओं के रूप में प्रसिद्ध है। अंततः उन्हें मंत्रार्थ प्राप्त हुआ और उसे गुप्त रखने का निर्देश दिया गया। इसके बाद प्रसिद्ध कथा के अनुसार रामानुजाचार्य मंदिर के गोपुरम पर चढ़े और वहां उपस्थित लोगों को उस आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया। इस घटना को उनकी करुणा और आध्यात्मिक समावेशन का प्रतीक माना जाता है। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण सावधानी आवश्यक है। बाद की लोकप्रिय कथा में अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं मंत्र को ऊंची आवाज में सबको सुना दिया था। लेकिन कुछ परंपरागत स्रोतों और विद्वत चर्चाओं में ये अंतर किया गया है कि उन्होंने मंत्र के अर्थ और उसकी आध्यात्मिक शिक्षा को सार्वजनिक किया था, न कि आवश्यक रूप से मंत्र के अक्षरों को उसी प्रकार घोषित किया जैसा लोकप्रिय कथा में बताया जाता है। इसलिए इस घटना को यूट्यूब नरेशन में एक परंपरागत कथा के रूप में प्रस्तुत करना अधिक उचित है। इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल अपने लिए शक्ति प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। यदि किसी ज्ञान से दूसरे व्यक्ति का जीवन बेहतर हो सकता है, तो उसके प्रति करुणा और जिम्मेदारी भी आवश्यक है। आज इसे शिक्षा के उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि एक शिक्षक किसी महत्वपूर्ण विषय को केवल अपने तक सीमित रखे, तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। लेकिन वही शिक्षक यदि हजारों विद्यार्थियों को सिखाता है, तो ज्ञान समाज में फैलता है। समानता का अर्थ ये नहीं कि सभी मनुष्य हर क्षमता में बिल्कुल समान है। किसी के पास अधिक ज्ञान है, किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक शारीरिक क्षमता है, किसी के पास अलग प्रतिभा है। समानता का गहरा अर्थ यह है कि प्रत्येक मनुष्य की आध्यात्मिक गरिमा को सम्मान मिले। किसी व्यक्ति को केवल उसकी सामाजिक स्थिति के कारण ईश्वर से दूर मान लेना उचित नहीं है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, मान लीजिए ऑफिस में एक वरिष्ठ इंजीनियर है और दूसरा नया कर्मचारी है। वरिष्ठ के पास अधिक अनुभव है, इसलिए जिम्मेदारी अलग हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि नए कर्मचारी का सम्मान कम हो जाए। अनुभव में अंतर हो सकता है, मानवीय गरिमा में नहीं। करुणा, रामानुजाचार्य की विरासत को केवल तर्क और दर्शन से समझना अधूरा है। उनके जीवन की लोकप्रिय कथाओं में करुणा का भाव बार बार दिखाई देता है। उनके लिए ईश्वर की भक्ति मनुष्य के प्रति व्यवहार से अलग नहीं थी। यदि व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, तो उसके व्यवहार में भी दया, विनम्रता और सेवा का प्रभाव होना चाहिए। भक्ति और व्यवहार, कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, लेकिन घर में अपने माता पिता से कठोर व्यवहार करता है, कर्मचारियों को अपमानित करता है, गरीब व्यक्ति को देखकर उपेक्षा करता है, तो उसे स्वयं से पूछना चाहिए, मेरी पूजा ने मेरे व्यवहार को कितना बदला? भक्ति का वास्तविक परीक्षण केवल पूजा के समय नहीं होता। भक्ति का प्रभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। ज्ञान और अहंकार, ज्ञान बढ़ने के साथ यदि अहंकार भी बढ़ जाए, तो ज्ञान व्यक्ति को मुक्त नहीं करता। मान लीजिए एक इंजीनियर बहुत अनुभवी है। वो अपनी टीम की किसी बात को इसलिए नहीं सुनता क्योंकि वो खुद को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता है। हो सकता है कि किसी युवा इंजीनियर के पास बेहतर समाधान हो। यदि वरिष्ठ केवल अहंकार के कारण उसे स्वीकार नहीं करता, तो पूरी परियोजना को नुकसान हो सकता है। विनम्रता ज्ञान की रक्षा करती है। रामानुजाचार्य और मंदिर, रामानुजाचार्य का जीवन श्रीरंगम और श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर से गहराई से जुड़ा हुआ है। श्रीरंगम उनकी परंपरा में एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बना। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, यह धार्मिक शिक्षा, भक्ति, सेवा और सामुदायिक जीवन का केंद्र भी था। रामानुजाचार्य की विरासत में मंदिर व्यवस्था और धार्मिक संगठन का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मंदिर का व्यापक अर्थ, एक मंदिर को केवल इमारत मानना उसके सामाजिक महत्व को छोटा कर सकता है। प्राचीन भारतीय परंपरा में मंदिर कई बार शिक्षा, कला, संगीत, दर्शन, सेवा और सामुदायिक जीवन के केंद्र भी रहे हैं। रामानुजाचार्य ने इसी प्रकार की धार्मिक व्यवस्था को संगठित रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
संगठन की शक्ति। एक अच्छा विचार तभी लंबे समय तक जीवित रहता है जब उसे व्यवस्थित रूप दिया जाए। किसी कंपनी में केवल विचार पर्याप्त नहीं है, टीम चाहिए, प्रक्रिया चाहिए, दस्तावेज चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए। उसी प्रकार किसी आध्यात्मिक परंपरा के लिए भी गुरु शिष्य व्यवस्था, अध्ययन, अनुशासन और संस्थागत संरचना आवश्यक है। रामानुजाचार्य की विरासत इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। श्रीरंगम। श्रीरंगम रामानुजाचार्य की परंपरा का एक प्रमुख केंद्र बना। यहां श्री वैष्णव धार्मिक जीवन को व्यवस्थित और सुदृढ़ करने में उनका योगदान परंपरा में विशेष रूप से स्मरण किया जाता है। श्रीरंगम केवल एक तीर्थ नहीं रहा, यह दर्शन, भक्ति और धार्मिक संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। मेलुकोटे। रामानुजाचार्य का संबंध कर्नाटक के मेलुकोटे से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। परंपरा के अनुसार उन्होंने वहां भी श्री वैष्णव परंपरा को मजबूत किया और मंदिर तथा धार्मिक जीवन के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेलुकोटे आज भी रामानुजाचार्य की विरासत से जुड़े प्रमुख स्थलों में गिना जाता है। उनकी यात्राओं और कार्यों ने श्री वैष्णव परंपरा को दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से स्थापित करने में योगदान दिया। दर्शन का विस्तार। रामानुजाचार्य का दर्शन केवल तमिल क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। उनके शिष्य और उत्तरवर्ती आचार्य इस परंपरा को आगे ले गए। दक्षिण भारत में श्री वैष्णव परंपरा मजबूत हुई। भक्ति और वेदांत का ये संयोजन बाद की भारतीय धार्मिक संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डालता रहा। ग्रंथों की विरासत। रामानुजाचार्य की सबसे महत्वपूर्ण विरासत उनके दार्शनिक ग्रंथ भी है। उनकी प्रमुख रचनाओं में श्रीभाष्य, वेदार्थ संग्रह और गीता भाष्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है। श्रीभाष्य ब्रह्मसूत्र पर उनका प्रमुख भाष्य है। इसमें उन्होंने विशिष्टाद्वैत के दृष्टिकोण से वेदांत की व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत की। ये केवल धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये गंभीर दार्शनिक तर्क का ग्रंथ है। वेदार्थ संग्रह। वेदार्थ संग्रह का उद्देश्य वेद और उपनिषदों के व्यापक अर्थ को विशिष्टाद्वैत दृष्टि से समझाना है। ये ग्रंथ उनके दार्शनिक विचारों को समझने में विशेष महत्व रखता है। उन्होंने विभिन्न उपनिषदिक विचारों को एक व्यापक ईश्वरवादी वेदांत दृष्टि में जोड़ने का प्रयास किया। गीता भाष्य। भगवद गीता पर रामानुजाचार्य का भाष्य भी उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में है। गीता उनके लिए केवल युद्ध भूमि का संवाद नहीं थी, ये मनुष्य के कर्म, ज्ञान, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्गदर्शन है। गीता के माध्यम से उन्होंने भक्ति और ईश्वर समर्पण को दार्शनिक आधार प्रदान किया। नवरत्न और साहित्यिक विरासत। श्री वैष्णव परंपरा में रामानुजाचार्य से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों और रचनाओं की चर्चा होती है। इनमें उनके प्रमुख दार्शनिक भाष्य और प्रबंध विशेष महत्व रखते हैं। उनका साहित्यिक योगदान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने भक्ति को केवल भावनात्मक अनुभव के रूप में नहीं छोड़ा, उन्होंने उसे तर्क, शास्त्र और दर्शन के साथ जोड़ा। भक्ति और दर्शन का मिलन। यदि दर्शन केवल तर्क बन जाए तो वो आम व्यक्ति से दूर हो सकता है। यदि भक्ति केवल भावना बन जाए तो उसमें गहराई की कमी हो सकती है। रामानुजाचार्य ने इन दोनों के बीच एक पुल बनाने का प्रयास किया। दर्शन ने भक्ति को आधार दिया, भक्ति ने दर्शन को जीवन से जोड़ा। आज के जीवन में ये संतुलन। एक डॉक्टर के पास ज्ञान होना चाहिए, लेकिन रोगी के प्रति करुणा भी होनी चाहिए। एक इंजीनियर के पास तकनीकी कौशल होना चाहिए, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। एक शिक्षक के पास विषय का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों के प्रति धैर्य भी होना चाहिए। यही ज्ञान और करुणा का संतुलन है, द्वैत और विशिष्टाद्वैत। रामानुजाचार्य के दर्शन को समझने के लिए बाद की वेदांत परंपराओं से इसकी तुलना भी उपयोगी है। मध्वाचार्य के द्वैत दर्शन में ईश्वर और जीव के बीच मूलभूत भिन्नता पर अधिक जोर है। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत एक परम सत्य को स्वीकार करते हुए जीव और जगत की वास्तविकता तथा
उनकी परमात्मा से निर्भरता और संबंध पर जोर देता है। इसलिए दोनों परंपराओं में ईश्वर भक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन ईश्वर और जीव के संबंध की दार्शनिक व्याख्या अलग है। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य भारतीय वेदांत के दो महान आचार्य हैं। दोनों ने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता जैसे स्रोतों के आधार पर वेदांत की व्याख्या की, लेकिन उनकी दार्शनिक व्याख्या अलग है। अद्वैत में परम सत्य की अभिन्न एकता पर विशेष जोर है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत में परम सत्य की एकता के साथ जीव और जगत की वास्तविकता तथा उनके परमात्मा से संबंध पर जोर है। दोनों परंपराओं को समझना भारतीय दर्शन की विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। संसार को देखने का तरीका। यदि संसार को पूरी तरह निरर्थक मान लिया जाए तो मनुष्य सामाजिक जिम्मेदारी से दूर हो सकता है, लेकिन यदि संसार को ईश्वर से संबंधित वास्तविक व्यवस्था माना जाए तो हमारे कर्मों का महत्व बढ़ जाता है। यही कारण है कि रामानुजाचार्य का दर्शन जीवन से पलायन की बजाय जिम्मेदारी और भक्ति की दिशा में पढ़ा जा सकता है। परिवार में रामानुजाचार्य की शिक्षा। परिवार में केवल अधिकार नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। माता पिता बच्चों से केवल ये न कहें, मेरी बात मानो, उन्हें ये भी सिखाएं, समझो, प्रश्न करो, सही निर्णय लेना सीखो और दूसरों का सम्मान करो। बच्चों के लिए संदेश। बच्चों को केवल अंक प्राप्त करना न सिखाएं, उन्हें ज्ञान का उद्देश्य भी समझाएं। उन्हें बताएं कि बुद्धिमान होना और अच्छा इंसान होना दोनों महत्वपूर्ण है। यदि ज्ञान बढ़ता जाए लेकिन करुणा कम होती जाए तो शिक्षा अधूरी रह सकती है। कार्यस्थल में संदेश। ऑफिस में वरिष्ठ व्यक्ति का सम्मान आवश्यक है, लेकिन कनिष्ठ व्यक्ति की बात सुनना भी आवश्यक है। अधिक अनुभव आपको बड़ा बनाता है, लेकिन विनम्रता आपको बेहतर बनाती है। व्यापार में संदेश। व्यापार में धन कमाना आवश्यक हो सकता है, लेकिन केवल लाभ ही अंतिम उद्देश्य बन जाए तो ईमानदारी और संबंध कमजोर हो सकते हैं। यदि व्यापारी ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज के प्रति जिम्मेदारी समझता है तो उसका व्यापार अधिक टिकाऊ बन सकता है। असफलता में संदेश। असफलता जीवन का अंत नहीं है। असफलता हमें यह बता सकती है कि हमारी योजना में कहां कमी थी। एक विद्यार्थी असफल हो सकता है, एक व्यवसाय बंद हो सकता है, एक परियोजना असफल हो सकती है, लेकिन यदि व्यक्ति सीखता है तो असफलता भी शिक्षक बन सकती है। सफलता में संदेश। सफलता मिलने पर अहंकार सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। किसी व्यक्ति की सफलता में केवल उसका प्रयास नहीं होता, परिवार का सहयोग होता है, शिक्षकों का योगदान होता है, टीम का सहयोग होता है, समाज की व्यवस्था होती है, अनेक परिस्थितियां साथ आती है। इसलिए सफलता के साथ कृतज्ञता आवश्यक है। करुणा का आधुनिक अर्थ। आज करुणा का अर्थ केवल किसी को दान देना नहीं है। किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनना भी करुणा है। किसी कर्मचारी की कठिन परिस्थिति समझना भी करुणा है। किसी विद्यार्थी को दूसरी बार समझाना भी करुणा है। किसी बुजुर्ग को समय देना भी करुणा है। किसी गलती करने वाले व्यक्ति को सुधारने का अवसर देना भी करुणा है। पर्यावरण और विशिष्टाद्वैत। यदि संसार वास्तविक है और ईश्वर से संबंधित है तो प्रकृति के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पेड़ केवल लकड़ी नहीं है, नदी केवल पानी नहीं है, भूमि केवल संपत्ति नहीं है। प्रकृति हमारे जीवन की आधार व्यवस्था है। इसलिए प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी भी एक प्रकार की जीवन सेवा के रूप में समझी जा सकती है। यदि हम ये दर्शन न समझे, यदि हम ये मान ले कि केवल मैं महत्वपूर्ण हूं, तो अहंकार बढ़ सकता है। यदि हम दूसरों के अस्तित्व को महत्व न दें तो संबंध कमजोर हो सकते हैं। यदि हम परिणाम को ही जीवन का अंतिम सत्य मान ले तो असफलता हमें तोड़ सकती है। यदि हम धन को ही सफलता मान ले तो जीवन के अन्य मूल्य पीछे छूट सकते हैं। यदि हम केवल अपनी सामाजिक पहचान पर गर्व करें तो दूसरों के प्रति सम्मान कम हो सकता है। यदि हम ज्ञान को केवल शक्ति माने तो अहंकार पैदा हो सकता है। लेकिन यदि हम समझें कि हम एक बड़े संबंध जाल का हिस्सा हैं तो जिम्मेदारी
और करुणा बढ़ सकती है। रामानुजाचार्य की सबसे बड़ी शिक्षा। रामानुजाचार्य की सबसे बड़ी शिक्षा को एक वाक्य में समझने का प्रयास करें। ईश्वर सर्वोच्च है, जीव वास्तविक है, जगत वास्तविक है और इन सब का संबंध अर्थपूर्ण है। इसलिए जीवन को समझना केवल आत्मज्ञान नहीं है, जीवन को समझना संबंधों को समझना भी है। उनका आध्यात्मिक संदेश। ईश्वर को जानो, अपने स्वरूप को जानो, भक्ति विकसित करो, अपने कर्म को ईमानदारी से करो, दूसरों के प्रति करुणा रखो, अहंकार कम करो और परमात्मा को अपना अंतिम आश्रय मानो। आधुनिक दुनिया में रामानुजाचार्य। आज विज्ञान और तकनीक बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मनुष्य के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, अंतरिक्ष विज्ञान है, लेकिन मनुष्य के मूल प्रश्न अभी भी वही है। मैं कौन हूं? मैं क्यों जी रहा हूं? सफलता क्या है? सुख क्या है? मृत्यु क्या है? दूसरों के साथ मेरा संबंध क्या है? और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? रामानुजाचार्य की दर्शन परंपरा इन प्रश्नों पर आज भी विचार करने का अवसर देती है। आधुनिक सांस्कृतिक प्रतीक। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। रामानुजाचार्य की विरासत का आधुनिक सांस्कृतिक प्रतीक हैदराबाद के पास स्थित स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है। ये 216 फुट ऊंची प्रतिमा है और इसका उद्घाटन फरवरी 2022 में हुआ था। आधिकारिक स्रोत इसे रामानुजाचार्य की समानता, आध्यात्मिकता और सार्वभौमिक संदेश की स्मृति में निर्मित स्मारक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये परिसर मुचिंतल, हैदराबाद के पास स्थित है और इसमें 108 दिव्या देशम से जुड़े मंदिरों की व्यवस्था भी की गई है। इस स्मारक का उद्देश्य केवल एक विशाल प्रतिमा बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य रामानुजाचार्य की शिक्षाओं को आधुनिक समाज तक पहुंचाना भी है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का संदेश। इस प्रतिमा को देखकर एक प्रश्न उठता है। आज हजारों वर्ष पुरानी आध्यात्मिक परंपरा को आधुनिक दुनिया में क्यों याद किया जा रहा है? क्योंकि समाज आज भी विभाजन, अहंकार, भेदभाव और संघर्ष जैसी समस्याओं का सामना करता है। रामानुजाचार्य की विरासत को समानता और आध्यात्मिक एकता के संदेश के रूप में प्रस्तुत करना इसलिए आज भी प्रासंगिक है। रामानुजाचार्य की विरासत। उनकी विरासत केवल मंदिरों में नहीं है, वो दर्शन में है, वो भक्ति में है, वो गुरु शिष्य परंपरा में है, वो श्री वैष्णव समुदाय में है, वो संस्कृत और तमिल धार्मिक साहित्य की परंपरा में है, वो श्रीरंगम और मेलुकोटे जैसे तीर्थों में है और आज वो आधुनिक सांस्कृतिक स्मारकों में भी दिखाई देती है। जीवन का अंतिम उद्देश्य। रामानुजाचार्य की दृष्टि से जीवन केवल भौतिक सफलता की यात्रा नहीं है। मनुष्य का अंतिम उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझना और परमात्मा के साथ संबंध को प्राप्त करना है। भक्ति इस यात्रा का मार्ग है। ज्ञान इसे दिशा देता है, शरणागति इसे पूर्ण करती है और सेवा इसे जीवन में उतारती है। अंतिम चिंतन। आज हम स्वयं से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या मेरा ज्ञान मुझे विनम्र बना रहा है? क्या मेरी भक्ति मेरे व्यवहार को बदल रही है? क्या मेरी सफलता मुझे अहंकारी बना रही है? क्या मेरी असफलता मुझे तोड़ रही है? क्या मैं हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता हूं? क्या मैं दूसरों की गरिमा का सम्मान करता हूं? क्या मैं अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के लाभ के लिए करता हूं? क्या मैं अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखता हूं? यदि इन प्रश्नों पर हम ईमानदारी से विचार करें, तो रामानुजाचार्य का दर्शन केवल इतिहास की जानकारी नहीं रहेगा, वो हमारे जीवन का चिंतन बन सकता है। अंतिम संदेश। श्री रामानुजाचार्य ने भारतीय दर्शन को यह समझने की दिशा दी कि परम सत्य एक है, लेकिन उस एक सत्य के भीतर जीव और जगत का वास्तविक संबंध भी है। ईश्वर सर्वोच्च है, जीव वास्तविक है, जगत वास्तविक है, जीव ईश्वर पर निर्भर है, जगत ईश्वर पर निर्भर है और मनुष्य का अंतिम उद्देश्य ईश्वर से अपने शाश्वत संबंध को समझना है। मोक्ष केवल ज्ञान का अंत नहीं है, मोक्ष ईश्वर के साथ प्रेमपूर्ण संबंध की पूर्णता है। भक्ति केवल भावना नहीं है, भक्ति ज्ञान, विश्वास, प्रेम, सेवा और समर्पण का मार्ग है। शरणागति कमजोरी नहीं है,
शरणागति अपने अहंकार की सीमा को पहचानना है। समानता का अर्थ सभी को एक जैसा बना देना नहीं है। समानता का अर्थ प्रत्येक मनुष्य की गरिमा को स्वीकार करना है। और करुणा का अर्थ केवल दान नहीं है। करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को समझना और जहां संभव हो वहां सहायता करना। अंतिम जीवन सीख। यदि आपके पास ज्ञान है तो उसे अहंकार मत बनाइए। यदि आपके पास धन है तो उसे केवल अपने लिए मत रखिए। यदि आपके पास शक्ति है तो उसका उपयोग कमजोर को दबाने के लिए मत कीजिए। यदि आपके पास भक्ति है तो उसे अपने व्यवहार में उतारिए। यदि आपके पास सफलता है तो कृतज्ञ रहिए। यदि असफलता मिली है तो उससे सीखिए। यदि कोई आपसे अलग है तो उसे समझने का प्रयास कीजिए। और यदि जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए जिन्हें आप बदल नहीं सकते तो अपने कर्तव्य को निभाते हुए उन्हें स्वीकार करना सीखिए। यही शरणागति की व्यावहारिक भावना है। यही भक्ति का जीवन है। यही ज्ञान का उद्देश्य है। और यही श्री रामानुजाचार्य की महान विरासत को समझने का एक सरल मार्ग है। श्री रामानुजाचार्य का जीवन हमें केवल ये नहीं बताता कि ईश्वर के बारे में क्या सोचना चाहिए, वो हमें ये भी पूछने के लिए प्रेरित करता है, मैं अपने ज्ञान का उपयोग किस लिए कर रहा हूं? मैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं? मेरी भक्ति मेरे जीवन को कितना बदल रही है? और क्या मेरे जीवन में अहंकार से अधिक प्रेम, प्रतिस्पर्धा से अधिक करुणा और नियंत्रण की इच्छा से अधिक समर्पण है? यदि इन प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे बदलने लगे तो रामानुजाचार्य की शिक्षा हमारे लिए केवल इतिहास नहीं रहेगी, वो जीवन की दिशा बन जाएगी। श्री रामानुजाचार्य को कोटि कोटि नमन। उनकी भक्ति, ज्ञान, करुणा, शरणागति और समानता की भावना हमारे जीवन को अधिक अर्थपूर्ण, विनम्र और मानवतापूर्ण बनाने की प्रेरणा दे। श्री रामानुजाचार्याय अगर आपको नमः। यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है। धन्यवाद।